तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई जोरों शोरों पे चल रही होगी, मज़ा भी आ रहा होगा आप लोग का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग फिजिक्स का लेक्चर देख रहे थे। फिजिक्स वाले में हम लोग देख रहे थे वर्क एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग का टोटल 3 लेक्चर हो चुका है। आज का जो हम लोग का टारगेट रहने वाला है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, काफ़ी बेहतरीन लेक्चर जाने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और लेक्चर को एंजॉय करें, ठीक है। और जाते जाते लास्ट में एक बार आप फीडबैक जरूर दे के जाएं, क्या गलतियां हैं उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग देखेंगे क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीके के एनर्जी होते हैं। पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले हम लोग समझेंगे काइनेटिक एनर्जी। एक एनर्जी समझते हैं। एनर्जी भी कई तरीके के एनर्जी जो होते हैं, कई तरीके के एनर्जी होते हैं, ठीक है। पहला मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा होता है क्या, हीट एनर्जी। चौथा हो जाएगा हम लोग का चौथा क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और हो जाएगा लाइट एनर्जी। ठीक है, सो ऑन ETC, ठीक। तो हम लोग के चारों तरफ आप लोग देखेंगे ना, तो तमाम तरीके की एनर्जी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी डिफिनेशन लिखा ही नहीं, सॉरी। और इसका डिफिनेशन लिखा है, द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो एनर्जी का डिफिनेशन होता है कि द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। जैसे कार्य करने की क्षमता का मतलब कि ऐसे बोल सकते हो आप लोग कि जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना ज्यादा काम कर सकता है। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो ना। कोई ऐसा आदमी है कि जो एक दिन में मान लो कि काम करना है, मान लो कि एक जो ट्रॉली जो ईंट होता है, ब्रिक्स जिसको बोलते हैं, कोई आदमी है कि एक दिन में एक ट्रॉली ईंटा छत पे चढ़ा दे रहा है। कोई ऐसा आदमी आ रहा है कि जो एक दिन में 2 ट्रॉली ईंटा चढ़ा रहा है छत पे, ठीक है। तो कौन ज्यादा काम कर रहा है एक दिन में? कौन एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है? जो 2 ट्रॉली चढ़ा रहा है, ठीक है, दो ट्रॉली छत पे चढ़ा रहा है ईंटा वाला, तो वो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन समय उतना ही लगा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो, किसकी एनर्जी ज्यादा है? जो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका डिफिनेशन माना था कि द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक। एनर्जी कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे एक एनर्जी आप लोग पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ोगे आप लोग? काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पहला पढ़ेंगे आप लोग क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। क्या होगा? बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या एक एनर्जी बनेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? काइनेटिक एनर्जी, ठीक। दूसरा आप लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये होता है बाय सम हाइट। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से पैदा होगा? तो कुछ हाइट की वजह से, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से कुछ हाइट तक, ऊंचाई तक लेके जाओगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक एनर्जी बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर आ जाएगा हम लोग का हीट एनर्जी। हीट की वजह से पैदा होगा बाय हीट। क्या होगा ये? बाय हीटिंग इफेक्ट, ठीक। फिर आ जाएगा लाइट, बाय लाइटनिंग, ठीक। ये सब एनर्जी बनते जाएंगे, ठीक है। कोई बॉडी यदि मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी बनेगी उसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी यदि कुछ हाइट पे है, यानी कि ग्राउंड से कुछ सरफेस से, यानी ग्राउंड वाले सरफेस से थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो उसके अंदर एक एनर्जी बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, मान लेते हैं कोई रेफरेंस पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है। क्या ये
अर्थ है, अर्थ है। हम लोग यहाँ हुआ, हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, ठीक। हम कह रहे हैं कि यहाँ से हम उठ के यहाँ चले गए, उठ के कुछ r डिस्टेंस ऊंचाई पे चले गए, r डिस्टेंस ऊंचाई पे चले गए, यहाँ पे हम आके बैठ गए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगा, इसके अंदर एक तरीके का एनर्जी स्टोर हो जाएगा जिसको हम लोग बोलने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा कितना, mgh अपॉन के 1 प्लस के EH अपॉन के R का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एनर्जी, ठीक है। ठीक, जहाँ पे ये क्या है, हाइट है, ये क्या है, यच है, यच मैंने कितना ऊंचाई तक लेके जा रहे हो, ठीक है। यच कितने ऊंचाई तक लेके जा रहे हो, ये एक्चुअल फार्मूला ये होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। बट क्या होता है ना कि ये एक्चुअल फार्मूला है, लेकिन हम लोग आगे चल के इसको मॉडिफाई कर देंगे और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं mgh, केवल सिंपल। सर क्वेश्चन है, रुक जाओ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये r डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से अर्थ की, अर्थ का ये रेडियस, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, केवल अर्थ से बाहर निकलना है तब, इसके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। देख रहे हो कि हम हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो यच के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यच के ऊपर। जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। यदि तुम सिर्फ रेफरेंस पॉइंट यहीं पे तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, नहीं होगा। जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते जाओगे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक ठीक। तो आगे चल के हम लोग इसको ये सरफेस से थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फार्मूला ये मिलेगा हम लोग को, ठीक है। पढ़ना ये है हम लोग को, ये नहीं पढ़ना, ये हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है, 11th में पढ़ोगे, ये तुम लोग के लिए केवल इतना ही जानना है, ठीक है। क्या जानोगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, यानी कि तुम्हारा फोर्स कितना है, ठीक है। mg का मतलब होता है फोर्स, और कितने हाइट तक ऊपर लेके जा रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डन, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। हाँ पूछो, क्या डाउट है। सर कह रहे हैं कि जैसे वहाँ से जब वो गिरेगा तो मतलब नीचे ग्रेविटी मैटर करेगा ना, तो उसी वजह से मतलब अगर आप गिराना ही नहीं है ना, इसको हम गिरा नहीं रहे ना। जब गिराएंगे तो आगे हम लोग, इसीलिए तो ये टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको बताया जाएगा कि इसको छोड़ा जाएगा तो क्या होगा। आउटर स्पेस में रेफरेंस पॉइंट ले वहाँ पे करें तो क्या होगा, क्या वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल कहता है, ठीक है। ठीक, चलो अब इसके बाद से थोड़ा और आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गया होगा। काइनेटिक एनर्जी को आगे उसको देख, एनर्जी ड्यूइंग कैसे रहा है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ से, हम लोग मशीन द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। आगे हम वही पढ़ाएंगे ना कि एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी मैं तुमको बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, जैसे ये देखो, ये तुम पूछ रहे हो ना कैसे प्रोवाइड करेंगे, चलो बता ही देता हूँ। बताओ, ये बॉडी अपने आप चली जाएगी क्या ऊंचाई पे, हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से आएंगे, इसको पकड़ेंगे और काम करते 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 उठा के ऊपर लेके जाएंगे ना, अपने सर पे इसको उठाएंगे और फिर लेके उड़ेंगे धीरे धीरे। तो भाई मैं कुछ काम किया कि नहीं किया, तो यही जो काम मैं कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में। वो भी कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे बोला गया ना कि द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता, यानी कि जहाँ पे तुम काम करोगे उसके अंदर एनर्जी आती जाएगी, जहाँ पे तुम काम करोगे उसके अंदर एनर्जी आती जाएगी। एक और एग्जांपल दिखा दे तुमको, जैसे कि ये बैट बॉल वाला, देखो बैट बॉल वाला एग्जांपल, यहाँ देखते हैं एक और एग्जांपल। बैट बॉल वाला एग्जांपल देखो इधर, ये रहा तुम्हारा बॉल, ये रहा तुम्हारा बैट, देखना क्या मैं सही बैट बनाया हूँ, यस सर, आई होप कि सही होगा, ठीक है। MRF नहीं लिखूंगा, प्रचार हो जाएगा, अपना नाम लिखता हूँ ना, ठीक है। विवेक कंपनी का कोई है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये बॉल है, ठीक है। अब सोचना, देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉल है, हम इसको पकड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको हम लोग जितना तेजी के साथ इस बॉल को इस बैट को मारेंगे बॉल के ऊपर, जितना तेजी के साथ मारेंगे, यानी कि जितना तेजी के साथ मारने का मतलब जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी हो जाएगा, इसके अंदर एनर्जी आएगा, और ये एनर्जी क्या करेगा, इसको बाहर ले जाने का, यानी कि जिस डायरेक्शन में मारे उस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि इसमें जितना ज़्यादा तुम ले आके धीरे से इसे छुआ दोगे तो जाएगा, थोड़ा सा दूर करा जाएगा,
सर इस तरफ वर्क भी तो कमजोर हो रहा है कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ कर हो रहा है वर्क एनर्जी, वर्क कंजर हो रहा है, यानी कि वर्क यहाँ पे तुम जो दे रहे हो, जो वर्क दे रहे हो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे जो वर्क लगाओगे ना, यहाँ पे जो वर्क लगा रहे हो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, जिसके वजह से ये मूव कर जा रहा है। इसीलिए मैं इसको बनाऊंगा अभी, लेकिन इसीलिए पहले ये पूरा क्लियर कर लूँ, ठीक है ना। हाँ तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। ये क्या था पोटेंशियल एनर्जी? हाँ सर अभी बढ़िया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी देख लो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कहा था, क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आता है। जैसे देखो मान लेते हैं कोई गाड़ी है ये, ठीक है, जो भी गाड़ी बनाना हो बना लो, इसका मास m है, ठीक है, v वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो ये कोई बॉडी यदि मूव कर रही है, बॉडी ये मूव कर रही है, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा अपने से। ये बॉडी जब मूव कर रही है तो इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी, हाफ m और v का स्क्वायर। फार्मूला याद रख लेना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। इसका मास कितना है और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन दोनों को स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा हम लोग को? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा बोलिए क्या? सही बोला हूँ भाई, कि जो मास होगा, ठीक है, उसमें वेलोसिटी के स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोग का काइनेटिक एनर्जी। गलत नहीं बोला हूँ, सही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तुम्हारा और भी मिलेगा हीट एनर्जी, हीट एनर्जी भी होता है, ठीक है। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हीट बनता है उसकी वजह से एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तमाम तरीके की एनर्जी और देखने को मिलेगा। तो ये नहीं देखना, मेन हम लोग का 2 ही था टारगेट, ये दोनों कंप्लीट हुआ। अब ये थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लो कि ये हीट एनर्जी का मतलब कि हम लोग जो हीट की वजह से जो एनर्जी बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग दोपहर में बोल रहे हैं कि ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? आग सेकने का काम करते हैं, हाथ सेकने का करते हैं ना, आग जला के फिर हाथ सेक लेते हैं। तो भी वहाँ से भी एक एनर्जी मिलता है, ठीक है, वहाँ से भी एक एनर्जी मिलता है जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है आके, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे हीट एनर्जी। फिर आता है हमारा लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का मतलब जो बल्ब जल रहा है, कभी तुम लोग 10 रुपये वाला बल्ब खरीदोगे तो देखते होगे कि जब रूम में लग जाता है तो रूम एकदम हीट हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। बड़े बड़े हैलोजन मिलते हैं बड़े वाले, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का पूरा रूम कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। हीटर भी देखे होगे, हीटर देखे हो रहे, हीटर, रूम हीटर आता है। रूम हीटर क्या करता है? वो भी तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना। कहाँ से ला रहा है एनर्जी? तो एनर्जी लाएगा इलेक्ट्रिसिटी से लाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी से लेके आके उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक। तो टोटल इतने एनर्जी पढ़े हैं। 2 एनर्जी याद रखोगे तुम लोग, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये नहीं याद है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको याद रख लेना आप लोग, ठीक। देखो यहाँ पे लिख लो एक मोर एनर्जी, सॉरी मोर वर्क बराबर मोर एनर्जी, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तुमको, ठीक है ना। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, नहीं मतलब दूसरे जगह चला जाएगा, समझ में आ रहा ना। जितना ज़्यादा काम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर की एनर्जी क्या हो रही है? निकल के दूसरे के अंदर चली जा रही है, ये होता है एनर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम ज़्यादा काम कर रहे हो तुम्हारे अंदर एनर्जी बढ़ी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देख रहे हैं। तो देखो इसमें हम लोग वर्क को पता है, वर्क क्या होता है, वर्क हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्क क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होता है ना। वर्क भी पता है, एनर्जी पता है कि द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी भी क्लियर हो गया था, कई तरीके की एनर्जी बता दिए थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तमाम तरीके की एनर्जी बता दिए थे, ठीक है। अब इन दोनों का मिश्रण हम लोग पढ़ने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि द एनर्जी, बेटा रोक देना बाबू थोड़ा। तो आइए तो वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं, देखिए क्या बोलता है। पता है कि द वर्क डन एन ऑब्जेक्ट इज अपीयर एज द चेंज इन इट्स एनर्जी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि तुम काम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको क्या अपीयर होगा कि उसकी एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एनर्जी क्या होगा? आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसी को? कि वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि काम करने की वजह से उसके एनर्जी में किस तरीके का चेंज आ रहा है, यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना, ठीक।
क्या बोलता है कि द रिलेशन बिटवीन द वर्क डन एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज इट्स एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करता है, यानी कि कितना ज्यादा आप काम कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी किस हिसाब से चेंज हो रही है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन शो कराता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। डन हुआ, क्लियर हुआ, किसी कोई दिक्कत? क्या मैंने बोला कि कितना ज्यादा काम तुम कर रहे हो तो उसकी बॉडी में कितनी ज्यादा एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन शो कराता है ना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन संबंध स्थापित कराता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी चेंज इन इट्स एनर्जी। यानी जितना ज्यादा काम करोगे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। एग्जाम्पल तुमको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, इसका एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। बैट बॉल वाला देखो यहाँ पे, ये बॉल है, यहाँ पे कोई बैट है, ठीक है। देखना ये क्या है, बॉल है, ठीक। अब देखो क्या बता रहा हूं कि जितना ज्यादा वर्क करोगे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अभी बताना, ये बॉल रुका हुआ है, क्या है, बॉल रेस्ट में है, क्या है, बॉल रेस्ट में है। इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या है, बॉल इज एट रेस्ट, क्या है, रेस्ट पे है, बॉल क्या है, रेस्ट पे है, और क्या है, ग्राउंड पे भी है, ग्राउंड पे है, रेस्ट में भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर बताओ कौन सा एनर्जी हो रहा है, कोई एनर्जी है इसके अंदर। यदि हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला था, हाफ mv² पढ़े हो अभी जस्ट। यहाँ पे क्या है, ये रेस्ट में है, तो रेस्ट का मतलब होता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जब ये 0 हो जाएगी तो पूरा काइनेटिक एनर्जी कैसा आने वाला है, हम लोग का 0 आने वाला है। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है ना। अब देखो तुम कहोगे नहीं सर पोटेंशियल एनर्जी चेक कर लेते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़े हो, mgh पढ़े हो। तो बताओ ये रेफरेंस पॉइंट से तुम कुछ ऊंचाई तक ले गए हो क्या, हाइट कुछ है इसके अंदर नहीं, तो यहाँ पे हाइट 0 होने वाला है। तो जब हाइट 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब तुम इनिशियली कंडीशन में देख पा रहे होगे कि इस बॉल के पास कोई एनर्जी नहीं है, ना ही काइनेटिक एनर्जी है ना ही पोटेंशियल एनर्जी है, आराम से मजे में चिल कर रहा है ना। ठीक, हम आए यहाँ पे कहें चलो ठीक है चिल कर रहा है, करने देते हैं। थोड़ा सा हम आए इधर, बॉल को यही रहने दिए, अब हम बल्ले को उठा लिए ऐसे, क्या किए, बल्ले को ऐसे उठा लिए, ठीक ऐसे, मतलब ऐसे ना बना के थोड़ा ऐसे बनाता है ना, थोड़ा लगेगा कि मारने वाला हूँ इसको, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इनिशियली ऐसे था, अब ये बल्ला ऐसे हो गया, इसका मतलब हम बॉल को पहले ऐसे था, अब हम ऐसे कर लिया, अब इसको मारने वाले हैं, ऐसे मारेंगे, ठीक। अब इसको ऐसे मारेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट देखोगे तो ये थोड़ा सा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। फोर्स इस डायरेक्शन में इधर की ओर ढकेलेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ले द्वारा काम किया जा रहा है, बैट जो है वो काम करेगा। अब ये काम करेगा तो यहाँ पे ज्यों इसके पास सटेगा, इसके पास, ठीक है, ये अपना जो वर्क हो रहा है इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, और ये जब ट्रांसफर हो जाएगा तो इसके अंदर दो तरीके की एनर्जी आ जाएंगी, या तो हो सकता है ये सीधा निकल जाए या फिर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर दे, ठीक है। यदि मूव करने लगेगा तो इसके अंदर मान लेते हैं v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, जैसे इसको हम लोग मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मास यम हो जाएगा। जब हम इसको मारेंगे, जब इस बल्ले से इस बॉल को मारेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक स्पीड आ जाएगी, इसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, अब ये मूव करने लगा, क्या करने लगा, मूव करने लगा। क्या आप अपने से मूव कर रहा था, क्या अपने से मूव कर रहा था, नहीं, हम बाहर से मूव कराए हैं, कैसे, बल्ले द्वारा मार के। जब मारे हैं तो ये मूव मोशन में आ गया। अब मोशन में आ गया तो देखो इसके अंदर एनर्जी आ गई होगी, एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी आ गई, कि नहीं आ गई, हाफ mv²। मान लेते v वेलोसिटी चल रहा है तो इसके अंदर कैसी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, वो भी कितनी आ गई, हाफ m और v का स्क्वायर। कोई दिक्कत, हाफ mv आ गया ना। जब हम इस पे मारे तो इस पे के अंदर एक एनर्जी आ गई, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाफ mv² एनर्जी आ गई, ठीक। अब कहाँ से आई, देखो इस पे हम काम किए हैं कि नहीं, हम काम किए हैं, बाहर से एक्सटर्नली काम किया है। जब हम काम कर रहा है तब इसके अंदर एक एनर्जी आ रही है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो वही देखो क्या कर रहा है कि जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्या होगा, एनर्जी चेंज हो रहा है, देख रहे हो, पहले एनर्जी कैसे था, 0, अभी एनर्जी कैसा हो गया, इतना एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, वर्क एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पे भी हो रहा है। एक और एग्जांपल तुम लोग देख लो,
एक और एग्जांपल देख लो। देख लो जैसे ये एक और एग्जांपल क्या देख लें, चलो देख लेते हैं कुछ भी, कोई सा भी एग्जांपल देख लेते हैं। कोई बताओ एग्जांपल एमजीएच वाला। लोने का ऐसे देख लो, बॉल को ऊपर की ओर फेंकना, एक बॉल हो गया ये, ठीक है, यम मास का। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रुका हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। जब वी वेलोसिटी से हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। पहले इनिशियली क्या था, इनिशियली रेस्ट में था। इनिशियली क्या था, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल रेस्ट में था। कैसा था, रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट था। इसमें इसकी वेलोसिटी कैसी थी, 0 थी। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कैसा था, 0 था। और पोटेंशियल एनर्जी भी कैसा था, 0 था। ठीक, अब ये हो गया फाइनली। अब क्या किया जा रहा है, इसको ऊपर की ओर फेंक दिया जा रहा है। ऊपर की ओर कौन फेंक रहा है, मैं जाके खुद उठा के हाथ से ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ। जब ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ तो क्या होगा, देखो ग्राउंड से क्या हो रहा है, ग्राउंड से क्या हो रहा है, ये थोड़े हाइट पे यहाँ पे पहुँच गया आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहुँच जा रहा है। इट मीन्स कुछ हाइट पे भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो आएगी ही आएगी। मतलब हाईएस्ट पोजीशन देखेंगे, एच मैक्स पे देखेंगे, हाइट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जा रहा है एच मैक्स पे। तो इसके अंदर जब देखोगे तो इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे पीई, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं तो केवल काइनेटिक एनर्जी में ही जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, डन हुआ। तो वर्क एनर्जी समझ में आ गया होगा कि जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा उसके ऊपर, जितना ज़्यादा काम करोगे उसके बाद से उतना ज़्यादा एनर्जी उसकी चेंज होगी, ठीक है। तो ये हो गया वर्क एनर्जी। एक और स्टेटमेंट होता है एनर्जी थ्योरम, उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन। थोड़ा देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी cannot be created nor be destroyed. It cannot one form to another. ठीक है, देखो क्या बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को हम लोग बना नहीं सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, केवल कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको। जैसे देखो तुम लोग पढ़े होगे बल्ब वाला एग्जाम, देखना जरा। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट लगाते हैं और इसमें एक बल्ब लगा देते हैं। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स है यहाँ पे बैटरी V वोल्ट से, ठीक है। ठीक, अब देखना, अब यहाँ पे ये बल्ब जो है, यहाँ से क्या होगा, करंट जाएगा, आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो हम बाहर से एक्सटर्नली एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। जब एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनिशियली कंडीशन में जब ये सर्किट क्लोज था, सॉरी सर्किट ओपन था तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, ठीक है। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था तो इसमें कोनो एनर्जी नहीं था, ठीक है। इसके पास एज पूरा एनर्जी यहाँ पर था, ठीक है। बट क्या कर रहे हैं हम लोग कि जैसे ही हम लोग इस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, इस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ से करंट निकल के और इस बल्ब में चला जा रहा है, ठीक है। ये करंट आगे जाके इसमें चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। और क्या करने लगा, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने लगा। यहाँ पे क्या निकालेगा, लाइट निकालेगा और प्लस के हीट निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग एनर्जी बैटरी का एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। अब देखो जितना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा ये बल्ब ग्लो करेगा, उतना ज्यादा हीट एनर्जी निकालेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एनर्जी जो हम लोग दे रहा है ये कहाँ जा रहा है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड किए हैं ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ हीट एनर्जी का। डन हुआ, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। एक और एनर्जी का देखो, एक प्रोजेक्टाइल वाला में देख लो थोड़ा सा। प्रोजेक्टाइल वाले में देखो हमने क्या किया, किसी बॉल को देखो, किसी बॉल को हम लोग किसी एंगल पे हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है। किसी बॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, ठीक है।
किसी एंगल पे फेंक रहे हैं। तो बताओ इसके अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी लगा के हम किसी बॉल को खूब ज़्यादा एनर्जी लगा कर ऐसे खूब तेज़ी के साथ ऐसे फेंक रहा है, खूब ज़्यादा तेज़ी के साथ ऐसे फेंक रहा है, ठीक है। तो हम जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो भी क्या है, एनर्जी है ना, जो काम कर रहा है वो एनर्जी है। बताए थे ना कि जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी होगा, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो जो काम किए हैं वो एनर्जी के फॉर्म में था। अब वो एनर्जी के फॉर्म हम बॉल में फेंकने के बाद वो एनर्जी जा कहाँ रहा, तो वो देख लो कहाँ जाएगा। तो जैसे ही तुम यहाँ पे एनर्जी लगा के तुम अपना एनर्जी लगा के इस बॉल को फेंक रहे हो ऊपर की ओर, तो ये आगे जाके यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पे देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे 2 एनर्जी मिल जाएगा तुमको, यानी कि इस पोजीशन पे तुमको 2 एनर्जी मिलेगा। एक मिलेगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, 2 एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी कि जितना एनर्जी हम लोग नीचे से प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसको, एक में पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। सर यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना काइनेटिक एनर्जी मतलब ना घट रहा है उतना पोटेंशियल एनर्जी मतलब बढ़ रहा है। हाँ, तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ये जब सिस्टम कंजर्व होता है ना, जब एनर्जी कंजर्व होती है ना, तो या तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा, ठीक है। ये आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। अब कल थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और टॉपिक बचा है तो कल इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।